Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about chapter 13 mangoes. In this video I will discuss composition of chapter 13. I will translate it line by line and tell meanings of some difficult words. In my previous video I have explained this chapter and translated it line by line. I have also discussed its different types of question like short question answers, more difficult question answers and reference to context question answers. You can check that videos. I have given link of all of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our composition. Chapter 13 Mangoes, Composition or Creative Writing. Our question is, what might the members of the Asghar household have said to each other later that evening? कि मिस्टर असगर के जो घर वाले थे उन्होंने एक दूसरे को उस शाम मतलब जब वो आम वाला चला गया था तो बाद में शाम को उन्होंने क्या बात की होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा होगा. वर्क विद अ पार्टनर एंड राइट अ शॉर्ट डायलॉग. एक डायलॉग की सूरत में लिखें. वो हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो भी डायलॉग की सूरत में ही है, एक प्ले है. तो वो कहते हैं आप भी डायलॉग की सूरत में ही लिखें कि उसके बाद शाम को यानी जब वो पार्क वगैरह से आ गए थे या शाम हो चुकी थी तो उस टाइम उनके दरमियान उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा होगा उसके बारे में एक डायलॉग लिखें. इंट्रोड्यूस एनी करेक्टर्स यू लाइक. आप कोई भी करेक्टर्स बीच में ऐड कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर कंपोजिशन. मिस्टर असगर कम्स होम अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग. शाम को मिस्टर असगर जो हैं वो बच्चों के साथ घर वापस आते हैं. एंड दे ऑल सी द मैंगोज डेट द मैंगो सेलर लेफ्ट देयर. और वो सब जो हैं वो वाले आम देखते हैं जो कि आम बेचने वाला उधर रख के जाता है. मैंने आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने उसमें पढ़ा था ना, मैंगो सेलर जो है वो लास्ट पे 3 मैंगोज रख के चला जाता है. जब वो आते हैं तो वो उन मैंगोज को देखते हैं. नीना स्पीक सरप्राइजिंगली. नीना जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती है, माँ हैव यू फाइनली बॉट मैंगोज फॉर अस. माँ क्या आपने आखिरकार हमारे लिए ये आम ख़रीद लिए हैं. मिसिस असगर विद इरिटेशन. मिसिस असगर तंग आके कहती हैं, वाई कांट यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट मैंगोज. कि आप आम के बारे में बात करना बंद क्यों नहीं करती. मिस्टर असगर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैंगोज. मैंगोज के बारे में कुछ बुरा नहीं है. तब वाई आर यू शोइंग एंगर. तो आप गुस्सा क्यों दिखा रही हैं. प्लीज़ नो यू मस्ट हैव टू टेल मी दी होल मैटर. मेहरबानी करें और अब आपको मुझे सारा जो मामला है वो बताना होगा. सो डैट आई मस्ट कम टू सम कंक्लूजन. ताकि मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं. असलम, ओके फादर आई टेल यू. असलम कहता है, अच्छा अब्बू मैं आपको बताता हूँ. मिस्टर असगर, यस प्लीज़ गो ऑन. मिस्टर असगर कहते हैं, जी आप कहें. असलम, फादर अबू, एक्चुअली माँ आस्क्ड अस टू डू आवर होमवर्क एंड दैट मैंगो सेलर वाज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस बिकॉज ऑफ हिज लाउड वॉइस. के माँ जो थी अम्मी, उन्होंने हमें कहा था कि अपना होमवर्क करो और जो आम बेचने वाला था वो हमें मुसलसल तंग कर रहा था अपनी ऊंची आवाज़ की वजह से. दिस थिंग इरिटेटेड माँ एंड शी सेड माजिद टू आस्क हिम गो. इस वजह से जो माँ थी वो तंग आ गई और उन्होंने माजिद को कहा, जो उनका सर्वेंट था, कि वो उसे कहे यानी मैंगो सेलर को कहे कि वो चला जाए. मिस्टर असगर टू हिज वाइफ, ओह. मिस्टर असगर अपनी बीवी को कहते हैं, ओह दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन. ये कोई हल नहीं है. डैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ डैट मैंगो सेलर एज इट इज़ द वे ही अर्न्स. कि ये उस मैंगो आम बेचने वाले की गलती नहीं है क्योंकि ये उसका तरीका है जिससे वो पैसे कमाता है. सो यू मस्ट रिस्पेक्ट हिम एंड ट्रीट हिम नाइस. तो तुम्हें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उसको अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आना चाहिए. मिसेस असगर, ओके ठीक है, आई विल टेक केयर अबाउट दिस नेक्स्ट टाइम. कि मैं अगली दफ़ा इसका ख्याल रखूँगी. नाउ प्लीज़ लीव दिस मैटर सो डैट वी कैन स्टार्ट आवर डिनर. आप मेहरबानी करें और इस मसले को छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें ताकि हम अपना रात का खाना खा सकें. ओके व्यूअर्स, ये कंपोजिशन मैंने खुद लिखी है, इसके डायलॉग्स मैंने खुद ऐड किए हैं. अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड इन इट. अगर आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड. और अगर इसे अपनी वर्डिंग में आप लिखना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू. यू कैन ऐड इन इट एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्डिंग. ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी कंपोजिशन ऑफ चैप्टर 13 मैंगोज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प एंड प्रेस बेल आइकन so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.